श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन आश्विन मास की एकादशी महत्वपूर्ण होती है। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी को श्राद्ध करने का भी विशेष महत्व होता है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन मघा श्राद्ध किया जाएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 पर इसका समापन होगा। विष्णु पूजा का समय सोमवार की सुबह 9:13 से दोपहर 12:08 तक है। दोस्तों, पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 11 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 5:37 पर होगा। दोस्तों, 10 अक्टूबर 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा 6:25 AM और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:02 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 3:08 PM से 4:35 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:49 AM से 5:37 AM तक। दोस्तों, इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसीलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। विधि पूर्वक पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। दोस्तों, यह श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इसके प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। दोस्तों, अन्य एकादशी की तरह इस व्रत के धार्मिक कर्म भी दशमी से शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण भोज कराए और उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। याद रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प ले और स्नान करें। एकादशी पर पुनः श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्तों को भी भोज्य पदार्थ दे। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए एवं दान दक्षिणा दे। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। दोस्तों, सतयुग के समय महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्ति दी जाए। इस बात को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यदि आप सपत्नीक इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। इसी दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और उनका आशीर्वाद ले। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर सपत्नीक विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वे सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी के व्रत की महत्ता बढ़ गई।
दोस्तों, एकादशी के दिन पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धा भाव से पूजा उपासना की जाती है। साथ ही साधक जगत के पालनहार भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से साधकों के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतः साधक एकादशी तिथि पर विधि विधान से भगवान विष्णु की भक्ति उपासना करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो एकादशी पर पूजा के समय इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। इन मंत्रों के जाप से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम नमो नारायणाय, श्री विष्णु भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, तुलसी की पत्तियां दैवीय मानी जाती है। माना जाता है कि गलत समय में तोड़ी गई तुलसी या बिना किसी काम के लिए तोड़े गए तुलसी की पत्तियां अशुभ फल देती है। शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन और सूर्यास्त के बाद भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इसे धार्मिक अपराध भी कहा गया है, जिसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, तुलसी की पत्तियां तोड़ने से पहले तुलसी माँ से हमेशा उनकी प्रतीकात्मक आज्ञा लेनी चाहिए। तुलसी की पत्तियां तभी तोड़ें जब आपको इनकी जरूरत हो। बेवजह इनकी पत्तियां तोड़ने से आप पाप के भागी बन सकते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए तुलसी की पत्तियों को तोड़ना उचित माना जाता है। तुलसी के पौधे को सूर्योदय के बाद स्नान करने के बाद साफ हाथों से ही छूना चाहिए। अगर तुलसी के पत्ते पहले से ही टूटे हुए हैं, उन्हें भी हाथ साफ करके छुए। दोस्तों, इस बार एकादशी व्रत मंगलवार को है, तो एकादशी में विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए तुलसी दल आप सोमवार को तोड़कर रख ले। दोस्तों, तुलसी के पौधे के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर दिशा मानी गई है। इसके अलावा आप इसे ईशान कोण या पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। इन दिशाओं में लगे तुलसी घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा में लगाने से घर में सूर्य के समान ऊर्जा आती है। तुलसी के पौधे को कभी भी साउथ या साउथ वेस्ट दिशा में नहीं रखना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको श्री विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, तुलसी जी के पूजा के दौरान उनके इन नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। दोस्तों, तुलसी दल तोड़ने का मंत्र है मातस्तुलसी गोविंद हृदयानंद कारणे नारायण सह पूजार्थ चिनोमि त्वां नमस्तुते। दोस्तों, एकादशी के दिन गीता पाठ करना चाहिए। एकादशी की रात्रि को जागरण और कीर्तन किया जाता है। तुलसी दल को भगवान के भोग में अवश्य रखना चाहिए। व्रत धारण करने वाले भक्त को चाहिए कि वो फलहार का पालन करे। बादाम, पिस्ता, केला, आम इत्यादि मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न दक्षिणा देना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों एकादशी के दिन भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन जितना संभव हो मौन का धारण करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना इत्यादि जैसे कृत्य नहीं करने चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मधुर वचन ही बोलने चाहिए। दोस्तों, व्रत करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह पाचन, श्वसन और परिसंचरण के कार्य में सुधार करता है। सनातन धर्म में शुरू से ही व्रत, उपवास, योग आदि ऐसे कई उपाय बतलाए गए हैं जो व्यक्ति को निरोगी बनाने और अच्छा जीवन बिताने में सहायक है। लेकिन कई लोग फिर भी इनको नहीं मानते। पर जब से विदेशी लोग भी इन सब चीजों का आचरण करने लगे हैं, तब से ही सबके अंदर यह भावना जाग गई है कि क्यों ना हम भी यह करके देखें तो कुछ फायदा होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का व्रत माना गया है।
इस व्रत को करने के कई नियम होते हैं। जैसे एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी से ही कई नियमों का पालन करना होता है। दशमी के दिन मांस, मछली, प्याज, मसूर का दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए तथा एकादशी का व्रत करने वालों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के यह प्रश्न जरूर आता है कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए तथा किन पदार्थों का सेवन एकादशी के व्रत में वर्जित होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, एकादशी के व्रत में आप बहुत सी चीजों का सेवन कर सकते हैं तथा इनसे बनी चीजों को खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी का व्रत करने वाले इस दिन किन किन चीजों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, आप चीनी, साबूदाना, नारियल, शकरकंद, सेंधा नमक, काली मिर्च, दूध, जैतून, मेवे, अदरक और ताजे फल का सेवन कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, जो आसानी से बनाई जा सकती है या बाजार से खरीदी भी जा सकती है। यह स्वादिष्ट भी होते हैं तथा एकादशी के व्रत में इन्हें खाया जा सकता है। दोस्तों, वे सब है साबूदाना का पापड़, केले का मिल्क शेक, शकरकंद का हलवा, कुट्टू आटे की आलू वाली पकौड़ी, गोले की पंजीरी, आलू का हलवा, कुट्टू के आटे की पराठे, फ्रूट कस्टर्ड, लौकी की तरी वाली सब्जी, आलू का चीला, चिप्स, कंद, आलू पकौड़ा, मावा मलाई कुल्फी, श्रीखंड। आप यह सब खा सकते हैं